हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10 में। आज आपके सामने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 16 गृह विज्ञान, रोग की अवस्था में आहार। चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो सुपाच्य होना चाहिए, जिसका अच्छी तरीके से पाचन हो सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? साफ तरल आहार कौन सा नहीं है? तो चाय जो है वो साफ तरल आहार नहीं है, इसीलिए रोगी को चाय मना की जाती है। ठीक है, आगे देखो अगला। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? क्षय रोग जानते हो क्या होता है? टीबी। ठीक है, कि जिसको भी टीबी होती है तो उसके भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? बताओ, पता है आपको? ये होनी चाहिए कैलोरी प्रति ऊर्जा की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसके प्रयोग से तुरंत ऊर्जा मिलती है, या कौन सा पदार्थ लेने से तुरंत ऊर्जा मिलती है, या तुरंत शक्तिवर्धक पेय कौन सा है? मतलब किस पदार्थ का आप इस्तेमाल करें कि आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाए। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को आप लेंगे जब, तो आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऊर्जा देने वाला तत्व क्या है? भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, या ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ये भी बात आपके समझ में आ रही होगी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? ये स्रोत हो जाएगा आपका आलू। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। अगला देखिएगा। अगला लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सोयाबीन। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि शरीर की वृद्धि में कौन सा मुख्य पोषक तत्व सहायक है, या शरीर के निर्माण या वृद्धि में सहायक कौन सा है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे, और अगला आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन का मुख्य काम है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। प्रोटीन का मुख्य काम क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग। 10 कह रहा है कि पूर्ण तरल आहार कौन सा है? तो ये हो जाएगी पतली दाल। जो है ये पूर्ण तरल आहार है। पतली दाल नहीं, जो कोई बीमार हो जाता है उससे कहा जाता है कि ऐसा कीजिए, इन्हें पतली दाल पिलाओ। किसकी? मूंग की। ठीक है, मूंग की पिलाई जाती है ज़्यादातर दाल, वही है यहाँ पर। आगे देखो, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है कि लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? तो आम का पन्ना देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है विटामिन B2 को क्या कहते हैं? विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विटामिन B1 का नाम क्या होता है? ये होता है थायमीन। ये तो आपको याद होना चाहिए, आपने अगर विज्ञान पढ़ा उसमें ये नाम होते हैं। किसमें होते हैं? विज्ञान में। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा इसको, ठीक है, पता लग जाए कि किस में आया हुआ है। देखो, गैस्ट्रोइंटाइटिस रोगी के आहार में वर्जित है। क्या क्या चीज बना है? ठोस पदार्थ, प्रोटीन, रेशेदार पदार्थ, ये सारी चीजें बना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, या नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है, या रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। अगला समझिए आप लोग, आहारीय रेशे किस वर्ग से संबंधित हैं? आहारीय रेशे किस वर्ग से संबंधित है? ये हो जाएंगे साधारण कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हैं। साधारण
कार्बोहाइड्रेट। अगला देखिए आप, त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हो जाएगा आपका विटामिन के। कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? मतलब गुड़ से आप किसकी अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं? तो गुड़ से प्राप्त होती है लौह लवण की। विटामिन डी प्राप्त होती है, ये लोग कहते हैं ना कि सूरज से विटामिन डी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुबह सुबह की दो सूरज निकलता है ना, सुबह की सूरज की किरणें जो होती हैं, हल्की किरणें होती हैं, वो आपके लिए विटामिन डी का काम करती हैं। लेकिन जो सुबह सुबह के बाद की जो किरणें होती हैं वो नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, ये नहीं कि लोग कहें आपसे कि धूप जो होती है उससे विटामिन डी मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सुबह सूरज निकलता है, सूरज उगता है, उससे भी विटामिन डी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर आपसे कह रहा है कि रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है? संतुलित आहार देना, बिल्कुल सही बात है। पोषण की कमी दूर करना, यह भी सही है। अधिक ऊर्जा देना, मतलब ये तीनों सही है पॉइंट, तो हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तो सभी। इसी क्रम में चलेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ गया है। देखिए कितनी बार आया है ये तो देख लीजिएगा आप, कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? लौह तत्व की कमी से हो जाता है आपका एनीमिया। कौन सा हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से हो जाता है मदामंस रोग, ये होता है प्रोटीन की कमी से। याद कर लेना, दोनों याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मदामंस। अगला देखो कि आपसे कह रहा है कि मोटापा किस तत्व की अधिकता से होता है? मोटापा जो होता है फैट, वो होता है वसा की अधिकता से। जब फैट अधिक हो जाता है तब होता है मोटापा। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियां संबंधित विकार का कारण क्या है? तो ये हड्डियों में संबंधित जो विकार उत्पन्न हो जाता है वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला देखेंगे हम लोग। अगला है कि ज्वर के रोगी की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार में भोज्य पदार्थ का होना आवश्यक है। ये तो पूछा गया है, क्या आवश्यक है होना? मतलब ज्वर के रोगी की ऊर्जा पूर्ति के लिए आहार में भोज्य पदार्थ का होना आवश्यक है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति है, वो बीमार है, बुखार से पीड़ित है, तो उसके भोजन में क्या चीज़ होनी आवश्यक है? तो उसका भोजन कार्बोहाइड्रेट युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट युक्त होना चाहिए भोजन। अगला देखिए आप, आहार नाल में जीवाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न रोग, कौन सा रोग उत्पन्न होता है आहार नाल में? तो जीवाणु से संबंधित होता है आपका मियादी बुखार या टाइफाइड। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ग्लूकोज शर्करा हमारे शरीर में किस रूप में संचित रहती है? तो ये संचित रहती है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। अगला देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है हरी पीली सब्जियां। ठीक है। और खट्टे फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। दालों में प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। आगे देखो अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है? तो वो खट्टे फल जो होते हैं वो विटामिन सी का स्रोत होता है। आगे देखिएगा, अत्यधिक वमन और अतिसार का कारण क्या होता है? तो ये होता है जब बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है। अगला देखो, सभी रोगों में आहार दिया जाता है। तो सभी रोग हैं तो कैसा आहार दिया जाएगा? तो सभी के लिए खाना अलग अलग दिया जाएगा। किसी को जो बीमारी है उस हिसाब से लोगों को खाना सर्व किया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेचिस के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? तो जिसका पेचिस होती है उसके लिए दही चावल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दही चावल। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोज्य पदार्थों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? ठीक है। तो क्या इकाई हो जाएगी? कैलोरी। इकाई क्या हो जाएगी? कैलोरी हो जाएगी इसकी इकाई। अगला लिखा हुआ है कि विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है।
विटामिन बी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंकुरित अनाज में। काहे में पाया जाता है? अंकुरित अनाज में विटामिन बी पाया जाता है। अगला देखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन जल में घुलनशील पूछा गया है। देखिए, जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक होता है विटामिन बी और सी, ये दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होते हैं। काहे में? जल में, तो विटामिन बी हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन करे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? वसा में होता है ए, डी, ई, के, ये विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक, ऑप्शन पूछा जल से तो जल वाला हो जाएगा आपका बी, और सी तो दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो सी भी होता है वसा जल में घुलनशील। क्वेश्चन देखो अगला। अगला है कि नियासिन का स्रोत क्या है? नियासिन का स्रोत क्या है? तो दाल, चावल, नट्स, ये सभी हो जाएंगे आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? सूर्य किरण से प्राप्ति होती है विटामिन की। किसकी प्राप्ति होती है? विटामिन की प्राप्ति होती है। अगला देखिए आप। खट्टे फलों में मुख्य विटामिन कौन सी है? खट्टे फलों में विटामिन होती है विटामिन सी। कौन सी होती है? विटामिन सी होती है खट्टे फलों के लिए। अगला देखिए आप। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक क्या है? सुंदर बाल होंगे, चमकीली आंखें होंगी, मजबूत मांसपेशियां होंगी, ये सारी चीजें होंगी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि क्वाशियोकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर आपसे है 41 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 16 जो है कंप्लीट हुआ है। चैप्टर नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास 10 की यूपी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ अभी जुड़ जाइएगा, तैयारी को बेहतर कीजिएगा।